नमस्कार सभी साथियों को। मैं नीरव चौधरी आपके समक्ष उपलब्ध हूँ और आज हम ये एपी ऑर्गेनिक विजिट कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि राइस ब्रान में से ऑयल बनता है कि नहीं बनता है, आज हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लेबोरेटरी, पैकेजिंग, ये सारी फैक्ट्रियाँ, लैब हमने विजिट किया। और ये इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा हुआ है, तो कोई जिसको समझ में नहीं आता होगा वो थोड़ी ना लगा है इतना बड़ा प्लांट। तो राइस ब्रांड में से ऑयल बनता है साथियों। आइए और देखिए, आप भी जानिए, विश्वास करिए। जय आरसीएम। तो ये R&D लैब है। यहाँ पे कुछ बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास, जिसमें हम टेस्ट वगैरह करते हैं, सारे के सारे तेल की टेस्ट करते हैं। कैसे तेल का टेस्ट होता है और कैसे बनता है और किन्होंने बनाया, कब बनाया, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगा मैं आपको। तो ज़्यादा टाइम ना होने के कारण थोड़ा सा मैं ब्रीफली तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, जितना भी है आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा ये। तो पहले सबसे पहले शुरू करते हैं। 92 में डॉक्टर शर्मा ने ये एक सॉल्वेंट प्लांट लगाया था। जो ये तेल है खाने लायक पहले नहीं था। इसको बनाने के लिए डॉक्टर शर्मा ने बहुत मेहनत की। तो इसको बनाने के लिए डॉक्टर शर्मा ने बहुत मेहनत की है। ब्रीफली उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये आविष्कार किया कि ये तेल खाने लायक बना। उसका दूसरा आविष्कार उनका जो है वो है गामा रेजोनेंट कैप्सूल। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में। जी सर। तो इन दोनों चीजों को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इस मेहनत का फायदा भी तभी था कि मार्केट में जा सके। मार्केट में लेके कौन जाएगा? तो उसको ले जाने के लिए एक टीम बनी हमारे पास, मेरी RCM टीम की बदौलत आज अगर घर घर में स्वास्थ्य है जीवन, तो ये RCM टीम की मेहरबानी है। मैं कहता हूँ कि RCM टीम को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। कहता हूँ 99% श्रेय, जो बात का श्रेय है वो RCM टीम को जाता है। इतनी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं आप लोग, इतनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं ताकि हर घर को स्वास्थ्य जीवन मिल सके। इसका स्वास्थ्य जीवन मिलने का मतलब क्या है? इसका फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, इसमें कोई भी खास केमिकल हम यूज नहीं करते हैं इसको रिफाइन करने के लिए। इस प्योर वेजिटेरियन ऑयल। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी खास केमिकल नहीं है इसमें। दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें गामा ओरिजिनल, जिसको हम बोलते हैं रिच एंटीऑक्सीडेंट, किसी भी तेल में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रान में होता है। ये चीजें सारी बताने के लिए टीम बहुत मेहनत की आप लोगों ने। एक आदमी क्यों, मतलब डॉक्टर को एक पेशेंट को समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम महसूस होती है, लेकिन आप लोगों ने बड़ी इजीली सभी जगह पे जाके बड़ा इजीली समझा पाया और ना ऑल ओवर इंडिया को स्वस्थ जीवन दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। RCM टी के बिना ये संभव नहीं था। मैं RCM टी का बहुत बड़ा योगदान है इस तेल को घर घर तक पहुंचाने के लिए, इस कैप्सूल को घर घर तक पहुंचाने। 92 में जैसे ही मैंने आपको बताया कि उन्होंने पहले सबसे पहले क्रूड ऑयल की वो लगाई थी, सॉल्वेंट लगाई। इसे बनता कैसे है? सबसे बड़ी बात, हमें सेलर से जो है चावल आता है, धान होता है ना, उसमें से उसको धान को अलग किया जाता है, उसका छिलका निकाल दिया जाता है। छिलके के बाद उसके बाद चावल आता है। चावल के ऊपर एक पत्र होती है जिसमें 10 से लेकर 30% तक तेल होता है। दैट इज कॉल्ड ब्रांड। दैट्स ब्रांड का मतलब पाउडर। वो वाला पाउडर होता है जिसमें 10 से लेकर 30% तक तेल होता है, वो ये वाला पाउडर होता है। इसकी छोटी छोटी सी पैलेट्स बना लेते हैं, छोटी छोटी सेमिया सी बना लेते हैं। उसको सॉल्वेंट के थ्रू हम सॉल्वेंट में ले जाकर सॉल्वेंट स्प्रे करके उसका ये क्रूड ऑयल तैयार कर लेते हैं। बट इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, इसको एज इट इज नहीं खाया जा सकता। इसी को रिफाइन करने के लिए डॉक्टर शर्मा ने रिफाइनरी बनाई, सारी मेहनत की इतनी बड़ी, ताकि हमारे पास ये फिजिकली रिफाइंड ऑयल हमारे पास बन के तैयार हो सके। तो इसको रिफाइन करने के लिए 7 to 9 स्टेप्स होते हैं हमारे रिफाइनरी में। सबसे पहला स्टेप है, हम इसमें ब्लीच करते हैं, जिसमें स्पेंट और कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिजिकली रिफाइंड की बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी हार्श केमिकल हम यूज नहीं करते। आप मेरी वर्डिंग में कभी भी देखोगे, जितना भी मैं आपको बताऊंगा सारे का सारा स्टेप आप नोट करोगे उसमें, कि उसमें कहीं भी हमने कोई हार्श केमिकल यूज नहीं किया। सबसे पहले हम उसको फिजिकली रिफाइंड करने के लिए ब्लीच करते हैं स्पेंट और कार्बन की साथ। दूसरा, उसके बाद हम उसको डीगमिंग करते हैं, गम्स वगैरह निकालते हैं, तो उसको वाटर और एंजाइम का ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद हम उसको वैक्स निकालते हैं, ठंडा करते हैं तेल को। ठंडा करने के बाद तेल में से वैक्स जो है फिल्टर के साथ चिपक जाती है और तेल जो है आगे निकल जाता है। सो आगे उसके बाद हम उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं ताकि उसमें से हाई फैटी निकल जाए। सो उसके बाद फिर उसको फिर ठंडा किया जाता है।
ताकि उसमें से डीओ वैक्स निकल जाए, ताकि हमारा तेल जो है घरों में जाके जमे नहीं। जो हम सर्दियों में कई बार कंप्लेंट आ जाती है कि जम जाता है हमारा तेल, तो हम 9 to 10 टेम्परेचर से नीचे, 10 डिग्री से नीचे लेके जाते हैं टेम्परेचर, ताकि उसमें सारा जो डीओ वैक्स है वो वाइप आउट हो। तो उससे के बाद फिर उसको फिर ड्यूराइज किया जाता है स्पेंट अर्थ की वजह से, ना सॉरी स्पेंट अर्थ की सहायता से। फिर उसके बाद हमारी जो लो फैटी है वो भी निकल जाती है। उसके बाद हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम फिजिकली रिफाइंड राइस पाम ऑयल कहते हैं। सो इसको चेक करने के पैरामीटर्स को चेक करने के लिए घंटे घंटे के बाद हमारे पास हर पैरामीटर्स के बाद सैंपल आता है प्लांट से, उसको हम चेक करते हैं। उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। वो यूएसए बेस्ड मशीन है, जिसकी कॉस्ट 25 से 40 लाख रुपए के करीब बीच में है। और उसके बाद हमारा सेकंड जो है, उसमें हम ट्रांस फैट चेक करते हैं। जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ट्रांस हमारे गाड़ियों में जम जाती है, हार्ट में जम जाती है, हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, तो वो वाला सबसे पहले वो चीज रिमूव की जाती है। ये सारी चीजें जो मैं जितना भी आपको बोल रहा हूँ, सारी की सारी हमारे पाउच और जो जितने हमारे सारी चीजें हम अपना जार वगैरह बनाते हैं, उसके सारे ऊपर लिखा हुआ है 3 MCVD फ्री, ट्रांस फैट फ्री और ओरिजिनल 15,000 ppm। ठीक है जी, ये चीजें आपने देखी होंगी मार्केट में, आप लोग देखते जाते हो, वो सारी की सारी वहां पे प्रिंटेड है। वो ऐसे ही प्रिंटेड नहीं है, उसका इंश्योर करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर लिखा गया है, ताकि आरसीएम टीम इतना विश्वास हमारे ऊपर बना के बैठी है, ताकि हम भी अपना दिखाएं, उनको दें, उनको अच्छी क्वालिटी देंगे, तभी वो जाके मार्केट में बताएंगे, तभी एक स्वस्थ जीवन जी पाएगा हर इंसान। नहीं तो बेईमानी करने के लिए तो यहाँ पे दूध, मक्खन, घी, हर चीज में मिलावट हो रही है। हिंदुस्तान इतना बढ़िया कंट्री है, यहाँ पे चाहे तो बंदे में भी मिलावट करके बेच सकते हैं चीजें खाने वाली तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें उसको मतलब उन चीजों से बचने के लिए हमने जो ये तेल बनाया और आप लोगों की इतनी मेहनत के साथ घर घर तक पहुंचाया, तो आपकी जो विश्वास करने के लिए हम यहाँ पे हर मशीन में चेक करते हैं, हर पैरामीटर्स को 1-1 घंटे के बाद चेक करते हैं। अगर हमें उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज हमें नजर आती है तो उसको रीप्रोसेस किया जाता है, उसके आगे नहीं जाने दिया जाता। तो 7 स्टेप के पहले हमारे पास घंटे घंटे के बाद सारे के सारे जो सैंपल्स आते रहते हैं, उसको हम चेक करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया, जिसमें हम जीसी करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी है, इसमें ट्रांसफर चेक करते हैं। उससे अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है वैक्यूम लीक टेस्टर। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो तेल का प्रोडक्ट हम जब भरा है जिसमें वो कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। उसके अगला जो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो जापान बेस्ड मशीन है, इसमें हम TBHQ, पी कंटेंट, ओरिजिनल, जिसका हम दावा करते हैं कि 15,000 ppm हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसका इंश्योर करने के लिए हमारे पास ये वाली मशीन है, इसकी कॉस्ट लाख रुपए से ऊपर की है। और सबसे बड़ी बात, ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास नहीं है सर वो मशीन, जिसको हम 3 MCVD मशीन का बोलते हैं, GCMS। ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास नहीं है। पहले हमारे पास भी नहीं थी, हम बाहर से टेस्ट करवाते थे, उसमें टेस्ट में आने में हमारे पास जो है 10 से 20 दिन लग जाते थे। तो डॉक्टर शर्मा ने बड़ी मेहनत के साथ ये मशीन इक्विपमेंट लगा परचेज किया। 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मशीन है, उन्होंने लाके यही से रख दी, ताकि हमारे जो तेल की क्वालिटी है वो प्रॉपर तरीके से चेक हो सके। इन सारी मशीनों के सामने जो इसके सामने वाली मशीन है टॉक्स 300, वो हम इम्प्योरिटीज चेक करते हैं। अगर क्रूड ऑयल में कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए वो जापान की मशीन है, जो 30 to 40 लाख रुपए की है। उससे आगे डेटोमीटर है, जो 4 से 5 लाख रुपए के करीब है, जिसमें हम कलर डिटेक्शन करते हैं। तो ये सारी चीजें मशीनें खरीदने का फायदा था। हम इसको डेली के डेली रूटीन में, जितने भी हमारे केमिस्ट हैं सारे के सारे वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। निकेश जी हैं, नवदीप जी हैं, मैडम मुस्कान है, तो सभी के सभी सारे जो है हमारे यहाँ पे जितने भी केमिस्ट हैं सारे वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इनकी मेहनत होती है, सुबह सुबह आके इनको सारे को कैलिब्रेट करते हैं। और वैसे भी हम इस साल में एक बार जरूर इसको दूसरी लैब से कैलिब्रेट करवाते हैं और अपना इंश्योर करते हैं कि हमारी जो है प्रॉपर तरीके से इसकी रिजल्ट हमको मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइस।